ज्ञानातिमिरान्धस्यां ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि और इसका अध्याय आई थिंक 10वां अध्याय है, कमिटिंग सिन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ होली नेम। नाम बले पाप बुद्धि, नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि, न विद्यते तस्य यमैर्हि शुद्धि। इसमें वर्णन किया, हरिदास बलिन नाम शुद्ध सत्वमय, भाग्यवान जीव करे नामेरा आश्रय। अति शीघ्र तहारा अनर्थ दूरे आए, हृदय दौर्बल्य आर स्थान नहीं पाए। नामे दृढ़ हैले नहीं है पापे मति, पूर्व पाप दग्ध है चित्त शुद्ध अति। पाप आर पाप बीज पापे वासना, अविद्या तहार मूले ये तीन यंत्रणा। सर्व जीवे दया आसी हाई पे उदाय, जीवेर मंगल चेष्टा सतत कराए। यहाँ तक हमने चर्चा की थी। नाम इतना पावरफुल है, भगवान के नाम का आश्रय जब किसी प्रमाणिक वैष्णव के माध्यम से कोई नाम हरिनाम प्राप्त करता है, हरिनाम का आश्रय लेता है, तो उसके धीरे धीरे उसके सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं, चित्त उसका शुद्ध हो जाता है और इस प्रकार से सर्व जीव के प्रति दया की भावना उत्पन्न हो जाती है। ये भी एक टेस्ट है, हम नाम का आश्रय ले पा रहे हैं कि नहीं। नाम में रुचि, जीव दया, वैष्णव सेवा, ये तीन चीज होनी चाहिए। तो नाम का आश्रय जो परफेक्ट तरीके से ले रहा है, तो लक्षण क्या है कि जीवात्माओं के प्रति दया का भाव उत्पन्न हो जाएगा, यानी वो प्रचार कार्य में लग जाएगा, प्रचार करना चाहेगा। अजीवेर मंगल चेष्टा, जीवों का मंगल करने का चेष्टा करने लगेगा। जीवेला मंगल चेष्टा मतलब कि प्रचार के कार्य में जुड़ जाना, सतत कर रहे हैं, निरंतर वो करेगा, पूरा प्रयास करता रहेगा। जीवेरा संताप कभू सहिते न पारे, याहे पर ताप या तारा चेष्टा करे। He cannot bear that suffering of the conditioned souls and he acts to remove such suffering from their lives. So जीवात्माओं के संताप यानी कष्ट को देख करके जो वैष्णव जो वास्तविक रूप में नाम रुचि विकसित किया है, नाम के प्रति आश्रित है, उसको सहन नहीं हो सकता है। जीवों के कष्ट को देख करके उसको भी कष्ट महसूस होता है। ये इस टेस्ट के द्वारा हम महसूस कर सकते हैं कि कितनी मात्रा में हमको जो है अन्य जीवात्माओं को इस संसार में दुखी देख करके कष्ट महसूस होता है, उतनी मात्रा में हम वास्तविक रूप में नाम पर आश्रित, नाम का आश्रय ले पा रहे हैं। जैसे कल हमने तो उदाहरण लिया था प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी जब पहुंचे अमेरिका बॉस्टन में, तो वहां पे किस प्रकार से प्रभुपाद जी अपनी भावना को प्रकट कर रहे हैं। मार्केंद्र मार के भागवत धर्म, इस सॉन्ग में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृपा कैले कृष्ण अधमेरा प्रति,
इस सॉन्ग में प्रभुपाद जी अपने इस दुख को प्रकट कर रहे हैं। अन्य बद्ध जीवात्माओं को जो रजोगुण तमोगुण से प्रभावित हैं, उनके कष्ट को देख करके प्रभुपाद जी जो है इस भावना को प्रकट कर रहे हैं और भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको शक्ति दें ताकि उनका उद्धार कर सके। इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज भी इस बात को वर्णन करते हैं। हाँ। नैवो द्विजय पर दुरत्यय वैतरण्यास्त्वद्वीर्यगायन महामृतमग्न चित्ता सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्था माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, पर्सनली आई एम नॉट एट ऑल डिस्टर्ब्ड और अफ्रेड, न एव उद्विजय। उद्विजय का मतलब होता है डिस्टर्ब्ड या एजिटेटेड। तो पर्सनली व्यक्तिगत रूप में मैं एजिटेटेड नहीं हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ माया के द्वारा। क्यों? पर दुरतया, हालांकि आपकी माया बहुत डिफिकल्ट है। वही तो रन्यास। क्यों ऐसा है? त्वद वीर्य गायन महामृत मग्न चित्ता, आपके वीर्य, आपकी महिमा का गायन करने के कारण उसके महामृत में मेरा जो चित्त है मग्न हो चुका है पूरी तरीके से। इसलिए माया का प्रभाव मुझे पता नहीं चलता। माया का जो प्रभाव है वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करता है। बट मैं एक चीज से बहुत डिस्टर्ब, मुझे फिर भी बहुत एंजाइटी होता है, कष्ट महसूस होता है। इस भौतिक संसार में भौतिक भौतिक जो बद्ध जीवात्मा है वो भी एंजाइटी में, कष्ट में, दुख को महसूस करते हैं। सो मच सो दैट इतना एंजाइटी होता है कि लोगों को नींद नहीं आता है, स्लीपिंग पिल खाना पड़ता है, रात को सो नहीं सकते वो लोग इतना, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव अटैचमेंट, आसक्ति होने के कारण। और सो नहीं पाते, सो भी नहीं पाते हैं। और जो है कष्ट को, निरंतर कष्ट को सहन करते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान का दिव्य रूप से तद्वीर गायन महामृत मग्न चित्ता, भगवान के महाअमृत, प्योर नेक्टर, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का गायन, कथा और श्रवण करने में उनको एक दिव्य आनंद की महसूस होती है, उसमें चित्त उनका मग्न हो जाता है। लेकिन फिर भी सोचे ततो विमुख चेतसा, ऐसे भगवान से विमुख चेतना रखने वाले, भगवान से अलग होकर प्लान करने वाले लोग, हाँ, उद्भतो विमूढ़ान, ऐसे माया सुखाया, माया सुख के प्रति इतने ज्यादा प्रेरित हैं कि उनको कुछ होश ठिकाने ही नहीं है। माया सुख को प्राप्त करने जाते हैं लेकिन वास्तव में होता क्या है? केवल दुख ही दुख मिलता है। लेकिन विमूढ़ान, लेकिन बिकॉज ऑफ फूलिशनेस, विमूढ़ान का अर्थ होता है among all of them are nothing but fools and rascals। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, although all of them are nothing but fools and rascals, I am thinking of them also। इस इतना कठोर शब्द में क्यों बोल रहे हैं? हमको बुरा नहीं लगना चाहिए। प्रहलाद महाराज महाजन है, तो जैसे भगवान परम पिता है, उनका हृदय बड़ा विशाल है, उससे ऐसे महाजन का भी हृदय में हम सबके प्रति बहुत करुणा होती है। इसलिए वो हमको विमूढ़ान बोल रहे हैं। ये विमूढ़ लोग, यानी दिस फूल्स एंड रास्कल, इतना ज्यादा माया सुख के पीछे भागते हैं लेकिन मिलता दुख है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है। एक तरीके से एक माया के सुख के पीछे भागे, उसमें दुख मिला, लेकिन उस दुख को हटाने के लिए फिर दूसरे माया के पास चले जाते, और फिर वहां से भी दुख ही मिलने वाला, मालूम है वहां से भी दुख मिलने वाला है, लेकिन फिर तीसरे माया के एजेंट के पास जाएंगे, फिर चौथे। कोई भी ये तत्परता नहीं दिखाता है कि चलो माया के पास जाने के कारण दुख मिल रहा है तो कृष्ण के पास चले जाते, नहीं जाना चाहता है। इस हद तक ऐसी स्थिति हो जाती है कि कोई वैष्णव उनको समझाता है, रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप दुखी हैं, सही बात है, सच, हर कोई संसार में दुखी है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? माया जगत में, इस भौतिक संसार में सुख भोगने के कारण केवल दुखी दुख मिल रहा है, तो आप आओ, कृष्ण का आश्रय लो, कृष्ण का नाम जप करो। आप माया का ही दूसरे रूप का आश्रय क्यों लेते हैं? एंग्जाइटी में जब कोई बहुत दुखी होता है, एंग्जाइटी में होता है, तो जाके फिर गलत चीजों का आश्रय लेता है, या तो शराब पिएगा, या तो इलिसिट सेक्स में फंसेगा, या तो मीट ईटिंग करेगा। ये सारे चीजों का आश्रय ले लेगा अपने दुख को हटाने के लिए। लेकिन क्या दुख हटता है? दुख हटता नहीं है, वास्तव में और दुख बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी जो है कृष्ण का आश्रय नहीं लेना चाहता है, कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। तो इसलिए जो वैष्णव होते हैं, इस प्रकार से जो दुखी लोग होते हैं,
जो और साथ ही साथ में बिकॉज ऑफ फूलिशनेस वो अटेम्प्ट करते हैं माया के पास ही जाने का, तो फिर भी वैष्णव उनको प्रयास करते हैं कि आप भगवान के पास आओ, भगवान का आश्रय लो, क्योंकि उनके हृदय में इस बार दुख की भावना उत्पन्न होती है, उनको दुखी देख करते हैं। ऐसा दुख क्यों होता है वैष्णवों को? क्योंकि वैष्णव जानते हैं कि ये जो जीवात्मा है ये टेम्परेली माया में फंस चुका है। हालांकि ये माया का अधिकारी नहीं है, इसके हृदय में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम है और कृष्ण का ये बहुत प्रिय है। लेकिन अभी भौतिक आवरण में, भौतिक चेतना में होने के कारण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव इसके ऊपर हो चुका है, इसलिए ये फंस गया। इसलिए अगर इसको इस रजोगुण तमोगुण की चेतना से बाहर निकाल सकें, ये अगर कृष्ण का एक बार भी आश्रय ले लेगा, कृष्ण के नाम का एक बार भी दृढ़ता पूर्वक आश्रय ले लिया, तो ये मुक्त हो जाएगा। ये भी पूरी तरीके से जैसे जैसे मैं भगवान के दिव्य सेवा में लग करके महामृत, जैसे प्रहलाद महाराज बोल रहे तद गायन महामृत मग्न चित्ता, भगवान के दिव्य सेवा में, दिव्य श्रवण कीर्तन करने में जैसे मैं महामग्न चित्त है, पूरी तरह से आनंद में हूँ और माया से परे हूँ, उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज सोच रहे हैं कि ये बद्ध जीवात्माएं भी आ सकते हैं वापस से लाइन में। बस क्या कारण है? विमुख चेतसा है। भगवान आपसे ये लोग विमुख हो चुके हैं, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इनके पास जा जा करके समझाऊंगा कि भाई आप आ जाओ, कृष्ण का आश्रय लो, कृष्ण की तरफ मुख को मोड़ लो और आपका सारा कष्ट दुख खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से संताप से आप मुक्त हो जाएंगे। इसलिए ये दिस इज द रियल टेस्ट ऑफ वैष्णव। वैष्णव, असली वैष्णव के ये लक्षण होते हैं कि जो इस प्रकार से दुख को महसूस करते हैं अन्य लोगों के दुखों को देख करके। इसलिए जीवेर संताप कबू सहित न पारे, अन्य जीवात्माओं के संताप यानी कष्ट को कभी वो सहन नहीं कर पाते हैं, उनको दुख होता है। याहे पर ताप याहे तार चेष्टा करें, और उसके ताप को नष्ट करने के लिए वो पूरी तरह से चेष्टा करते हैं। विषया पिपासा अति तुच्छ माने है, इंद्रिया लालसा तारा चित्ते नाही राय। Then the thirst for sense pleasure in the heart of such a soul becomes very weak. The yearning for senses enjoyment does not stay in his heart. ये दूसरा लक्षण बताया गया। एक तो है कि जो वास्तविक रूप में नाम हरिनाम में आश्रित भक्त है, तो उसको अन्य जीवात्माओं का संताप कष्ट देख करके दुख होता है। और दूसरा पर्सनली उसका जो विषय पिपासा अति तुच्छ मन है, विषय के प्रति थर्स्ट फॉर सेंस प्लेजर्स, इंद्रिय सुख को भोग करने का जो प्यास है, भूख है, जो हर किसी को इस संसार में सताता रहता है कॉन्स्टेंटली, लाइक बर्निंग सेंसेशन, हृदय में बर्न करते रहता है। तो ऐसे जो नाम आश्रित भक्त होते हैं उसके लिए ये विषय जो पिपासा है, विषय इंद्र तृप्ति के जो प्यास है, ये बड़ी तुच्छ हो जाती है, उसको बड़ी तुच्छ लगती है। और इंद्रिय लालसा तार चित्ते नाही रहे, और इंद्रियों को संतुष्ट करने की जो लालसा है, the intense desire which is known as lust actually, the lusty desires does not stay in his heart. The intense desire for sense enjoyment does not stay in his heart. That is another test of spiritual advancement. कनक कामिनी चेष्टा प्रतिगृण करे, यथा धर्म लाभे तुष्टा ठाकी प्राण धरे। He finds materialistic endeavor to enjoy wealth and women repulsive. He follows the path of righteousness, being satisfied by whatever comes with pious and moral deeds. He maintains his life. ये तीसरा टेस्ट और बताया जा रहा है कि नाम, इस प्रकार से हरिनाम की कृपा अगर कोई प्राप्त किया है, लक्षण है कि वो हर प्रकार के जो कनक कामिनी चेष्टा प्रति घृणा करे, उसको रिपल्सन होता है ऐसा प्रयास करने में, ऐसा इंडेवर करने में, वेल्थ एंड वुमेन, धन संपत्ति और स्त्री का भोग करने के प्रति जो कार्य है उसको करने में उसको रिपल्सन होता है, यानी उसको करने में बिल्कुल इच्छुक नहीं होता है। इसका विपरीत जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है वो स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है ज्यादा ज्यादा पैसा कमाने के लिए और इंद्रिय भोग करने के लिए। दैट इज नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ कंडीशन सोल। ये वास्तव में ये नेचुरल टेंडेंसी जीवात्मा की नहीं है। विषय का भोग करने के प्रति जो स्वाभाविक आकर्षण होता है, ये स्वाभाविक आकर्षण जीवात्मा का नहीं, ये बद्ध जीवात्मा में इन कंडीशनड स्टेट, कंडीशनड, दिस इज कंडीशनिंग, ये बद्धावस्था है। इन कंडीशन स्टेट ये स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाती है।
लेकिन जैसे ही कोई जीवात्मा कंडीशनिंग से बाहर निकल जाता है, इन अ लिबरेटेड स्टेट, मुक्तावस्था में जो जीवात्मा होता है, उसका स्वाभाविक जो आकर्षण होता है कृष्ण के प्रति होता है, और रिपल्शन विकसित हो जाता है इंद्रिय भोग करने के प्रति। लेकिन कंडीशनड स्टेट में एक नेचुरल अट्रैक्शन होता है फॉर सेंस एंजॉयमेंट, और नेचुरल रिपल्शन होता है टू एसोसिएट विद डिवोटीज, टू सर्व कृष्ण। कृष्ण के बारे में सुनने के लिए और कृष्ण का सेवा करने के लिए एक प्रतिकर्षण हो जाता है, हेट्रेडनेस उत्पन्न होता है, घृणा जिसको बोलते हैं। और सेंस एंजॉयमेंट करने के लिए स्वाभाविक आकर्षण बन जाता है किसका, जो बद्ध जीवात्मा है। हाँ। लेकिन जो मुक्त जीव होते हैं, जो वास्तविक रूप में हरिनाम का आश्रय प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके हृदय में कृष्ण का सेवा करने के लिए स्वाभाविक आकर्षण होता है, और इंद्र तृप्ति के प्रति प्रतिकर्षण हो जाता है। इसी चीज को भगवान गीता में 3rd चैप्टर, भगवद गीता 3.34 में बताते हैं। 3.34 में भगवान बताते हैं, राग द्वेष विमुक्तस्तु नहीं इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थ, इंद्रियस्य नो इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थो रागद्वेषे विमस्थितो तस्य न वशमागच्छेत्। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषे द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ हि यस्य परिपन्थिनः। कि इंद्रियस्य ऑफ द सेंसेस, इंद्रियस्य अर्थ इन द सेंस ऑब्जेक्ट्स, राग एंड द्वेष, कि स्वाभाविक रूप से इंद्रियों के विषय वस्तु पे इंद्रियों का आसक्ति होता है, और उनसे दूर हटाने का जो इंस्ट्रक्शन होता है, या जो साधु संग होता है, उसके प्रति द्वेष होता है, प्रतिकर्षण इन अ कंडीशनड स्टेट, बद्धावस्था में। इसलिए जब कोई बद्ध जीवात्मा भक्ति मार्ग में जुड़ता है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बैठ के वो कृष्ण कथा सुन सके। आधा घंटा भी सुनना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसी को अगर मूवी थिएटर में बैठा दो, 3 घंटे तक बैठ के बढ़िया पूरा पलक झपके बिना बिल्कुल पूरे भावपूर्ण तरीके से मूवी देखेगा, है ना। ये हम देख सकते, प्रैक्टिकल है। और अगर कथा के लिए बुलाएंगे तो आधे घंटे भी सुनने में उसको हालत खराब हो जाता है, बोलता है समय नहीं। लेकिन बराबर समय निकालेगा मूवीज देखने के लिए, प्रिजल्व करने के लिए, और सोशल मीडिया व्हाट्सएप में चैट करने के लिए, और अन्य जो चीजें हैं भौतिक इंद्रिय तृप्ति, उसके लिए समय निकाल लेता है। तो ये शुरू की अवस्था में, जो भक्ति में शुरू में आते हैं ना, कंडीशन स्टेट बद्ध अवस्था में, ये एक स्वाभाविक टेंडेंसी होती है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं तयोर नवसम आगच्छे तस्तौ ह्यस्य परिपंथनो। लेकिन जो भगवत गीता का ज्ञान रखते हैं, बुद्धि विकसित कर लेते हैं, तो वो जान जाते हैं कि हालांकि अभी एट प्रेजेंट वर्तमान अवस्था में मुझे सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति स्वाभाविक आसक्ति है, और साधु संघ और कृष्ण का कथा सुनने के प्रति, नाम जप करने के प्रति एक रिपल्शन है, नेचुरल डिसइंक्लिनेशन, रिपल्शन। लेकिन वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके क्या करते हैं कि इंद्रिय सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होने पर भी उसको कंट्रोल करते हैं, उसमें लगते नहीं, अपने आप को लगाते नहीं। हाँ? न तेषु रमते बुध, वो जानते हैं दिस इज नॉट गुड फॉर माई स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। हालांकि आकर्षण होने पे भी वो रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, इसलिए वो स्ट्रिक्टली 4 नियम का पालन करते हैं। और दूसरी ओर, हालांकि अच्छा नहीं लगता है, बोर होता है, साधुओं के मुख से कृष्ण की कथा सुनने में अच्छा नहीं लगता है, बोर लगता है, आलस आता है, और कृष्ण का नाम जप करने में आलस आता है, बोर होते हैं, कृष्ण का दर्शन करने में, कृष्ण का सेवा करने में। लेकिन फिर भी वो अपने आप को जबरदस्ती लगाते हैं कि हाँ नहीं नहीं, कृष्ण का सेवा करना है, कृष्ण का कथा सुनना है, और जबरदस्ती जो आकर्षण जहाँ पे होता है उसको उसको अवॉइड करते हैं। तो ये करने से जैसे ही वो चेतना उनकी शुद्ध होने लग जाती है, तो ये जो उनका स्वाभाविक आकर्षण है वो शिफ्ट होता जाता है। पहले इंद्रिय इंद्रिय के विषय वस्तुओं के प्रति स्वाभाविक आकर्षण था, अब उनका आकर्षण होने लग जाता है और कृष्ण के बारे में सुनने के लिए, और कृष्ण का दर्शन करने के लिए, और कृष्ण का सेवा करने के लिए, और कृष्ण का नाम जप करने के लिए आकर्षण उधर चला जाता है। और उतनी ही मात्रा में
ये जो इंद्रिय भोग है, सेंस ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटी, उसके प्रति उनको हेट्रेटनेस यानी प्रतिकर्षण, रिपल्शन उत्पन्न होने लग जाता है हृदय में। इस तरह से वो आगे बढ़ते हैं। सो ये नाम के बल पे ये कार्य, जो नाम आश्रित भक्त होते हैं उनके जीवन में इस प्रकार का परिवर्तन धीरे धीरे आता है। ये स्वाभाविक आकर्षण इंद्रिय भोग के प्रति वो बदल जाता है उसके प्रति प्रतिकर्षण में। इसलिए कनक कामिनी चेष्टा, पूरा जगत जो है कनक और कामिनी के को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करता है, लेकिन इसके प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है किसके हृदय में? जो नाम पे आश्रित भक्त होते हैं वो कनक और कामिनी को प्राप्त करने के लिए चेष्टा नहीं करते हैं, लेकिन यथा धर्म लाभ है तो तुष्ट ठाकी प्राण धरे। अपने शरीर को, अपने जीवन को, और अगर कोई गृहस्थ भक्त है तो अपना तथा परिवार वालों का पालन पोषण करने के लिए जो भी जरूरत है बेयर मिनिमम, उसको वो जो है ईमानदारी से कार्य करके पूरा करता है। और उसका स्वाभाविक आकर्षण होता है भगवान का नाम जप करने में, भक्ति करने में। तो ये अंतर दिखने को मिलता है। तो ये भी एक तीसरा चौथा जो है सिम्टम है कि जो वास्तविक रूप में नाम के प्रति आश्रित हो रहा है। और पांचवा फिर इसमें बता रहे हैं, भक्ति अनुकूल सब करे स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल नाही करे अंगीकार। He accepts activities favorable for devotional service. He does not accept activities unfavorable for devotional service. और नेक्स्ट क्या लक्षण है ऐसे भक्त के जो नाम के ऊपर आश्रित हैं, कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो भी कार्य हैं, वस्तु हैं या व्यक्ति हैं, स्थान है, परिस्थिति है, जो फेवरेबल है उसको स्वीकार कर। मतलब भक्तों का संग करना, भक्तों का के माध्यम से श्रवण करना, और भगवान का सेवा करना, भगवान का नाम जप करना, मंदिर में जाना, ये सब जो है फेवरेबल है तो उसको वो संकल्प अनुकूल है तो उसको स्वीकार करता है। और अभक्तों का संग करना, मूवी थिएटर्स में जाना, चार नियम को तोड़ना, और मूवीज देखना, ये सब करना, चार नियम तोड़ना, और बैड एसोसिएशन, मटेरियलिस्टिक एसोसिएशन, ये सब अनफेवरेबल है, प्रतिकूल है भक्ति में, तो इसको तुरंत रिजेक्ट कर देता है। भले ही उसको ये रिजेक्ट करने में कुछ कष्ट की अनुभूति होती है, फिर भी वो उसी प्रकार से कष्ट को सहन कर लेता है जैसे कोई मरीज होता है। तो जो अनफेवरेबल चीजें होती हैं, डॉक्टर मना करता है कि आप तेल में तला हुआ पकौड़ा नहीं खा सकते हो, इसको बंद करो, स्वीट नहीं खा सकते हो। तो मरीज जिस प्रकार से जो गंभीर होता है अपने आप को जो है स्वस्थ बनाने के लिए, तो वो कष्ट होते हुए भी उसको अवॉइड करता है। उसी प्रकार से जो भक्त होता है, हालांकि भक्ति की शुरुआत की अवस्था में कुछ सालों तक ये आकर्षण भौतिक जगत में, अपने भौतिक मटेरियलिस्टिक फ्रेंड्स जो होते हैं, भौतिकवादी जो मित्र होते हैं, और भौतिक संसार के जो वासनाएं हैं, इंद्र तृप्ति के साधन हैं, मूवीज, थिएटर, इंटॉक्सिकेशन, पार्टीज, ये सारी चीजों के प्रति आकर्षण होने पे भी और इसको छोड़ता है, त्यागता है। भले ही उसको त्याग करने में उसको कष्ट की अनुभूति होती है, फिर भी वो सहन करता है इसको। जैसे इंटॉक्सिकेशन में तो चलो दारू शराब ये सब तो छोड़ देता है आसानी से, लेकिन चाय कॉफी हो गया, तो चाय कॉफी छोड़ने में बड़ा कष्ट होता है। लेकिन जो गंभीर भक्त होता है, सीरियस होता है, वो तो इस कष्ट को सहन करने के लिए तैयार हो जाता है और छोड़ देता है। और साथ ही साथ में कृष्ण के नाम का जो नशा है वो लेता रहता है। तो जितनी मात्रा में कृष्ण नाम के प्रति नशा होता जाता है उतनी मात्रा में ये सारे नशे जो है फीके पड़ जाते हैं। भौतिक जो नशा उतरता जाता है। इसलिए ज्यादा समय तक कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। ज्यादा समय तक कष्ट उनको उठाना पड़ता है जो केवल बाहरी रूप से ये भौतिक इंद्रिय तृप्ति के जो साधन है उसको त्यागते हैं। तो उनको क्लेश अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन जो भक्त होता है उनको ज्यादा समय तक कष्ट नहीं उठाना पड़ता है, क्योंकि वो साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं, भगवान का कथा सुन रहे हैं, भगवान का सेवा कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। तो इससे उनको वास्तविक एक हायर लेवल का टेस्ट मिलता जाता है। हाँ, तो इसलिए कुछ समय तक जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, उस ट्रांजिशन पीरियड में भक्त को ये चार नियम पालन करने में और जो भक्ति में प्रतिकूल वस्तुएं उसको त्याग करने में थोड़ा कष्ट की अनुभूति होती है। लेकिन उसको सहन अगर कर लेगा और साथ में मेडिसिन तो ले ही रहा है, हरिनाम ले रहा है, तो धीरे धीरे वो जो कष्ट से वो मुक्त हो जाएगा और उसको फिर स्वाभाविक नेचुरल तरीके से वो सारी चीजों के प्रति आकर्षण खत्म हो जाएगा और केवल कृष्ण के प्रति आकर्षण विकसित हो जाएगा।
ये उसी प्रकार से जैसे बीमार व्यक्ति है, तो बीमार व्यक्ति को जो प्रतिकूल वस्तु है, खाद्य पदार्थ है, उसको त्यागने में कष्ट होता है शुरू में। लेकिन अगर वो डॉक्टर के द्वारा मेडिसिन को प्रॉपर ले रहा है, तो जैसे जैसे स्वस्थ हो जाएगा, तो वैसे वैसे फिर उसको कष्ट महसूस नहीं होगा वो सब कुछ छोड़ने में, वो प्रॉपरली सिचुएट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये भक्त की स्थिति होती है। भक्ति अनुकूल सब करे स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल नहीं करे अंगीकार। और अगर कुछ कष्ट अनुभूति होती भी है, कुछ ऐसे वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति, ऐसे कार्यों को त्यागने में जो भक्ति के प्रतिकूल है, तो उस कष्ट को सहन करने की शक्ति वो भगवान से लेता है। वो कृष्ण के नाम का आश्रय लेता है, कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मैं आपके चरण कमलों में मेरा इंटेंस डिजायर है, तीव्र इच्छा है कि मैं आपके चरण कमलों को ही प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे और कोई जगह आसक्ति नहीं विकसित करना है। लेकिन मैं बहुत दुर्बल हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरे से हो नहीं पा रहा है ये। मुझे बहुत कष्ट होता है, मैं इतने कष्ट को सहन नहीं कर सकता हूँ कि मैं ये सब चीजें, प्रतिकूल कार्यों को त्याग दूं। तो इसलिए, लेकिन मेरा इच्छा है कि मैं भौतिक आसक्ति को त्याग करके आपके प्रति आसक्ति विकसित करना चाहता हूँ। तो आप कृपा करके मेरे ऊपर दया करिए, कृपा करिए, मुझे शक्ति दीजिए, ताकि मैं ये जो प्रतिकूल वस्तुएं हैं इसको त्याग कर सकूं और केवल आपके प्रति आसक्ति विकसित कर सकूं। और इस भाव से वो निरंतर कृष्ण का नाम जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी कभी जोर जोर से पुकारता है कृष्ण को, क्योंकि ऐसी उसको अनुभूति होती है कि भगवान ये बहुत डिफिकल्ट है, आई एम अनेबल टू टॉलरेट, आई एम अनेबल टू गेट रीड ऑफ दिस मटेरियल अटैचमेंट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, तो हाँ, सबसे पहले तो ये डिफिकल्ट नहीं है वास्तव में। अगर कोई दृढ़ निश्चय है तो डिफिकल्ट नहीं है। बट अगर ये डिफिकल्टी महसूस हो रही है किसी कारणवश किसी भक्त को शुरुआत की अवस्था में, क्योंकि अलग अलग भक्त अलग अलग प्रकार के अनर्थों से जूझते हैं। कोई अगर किसी अनर्थ में, भक्ति में आने के पूर्व अगर किसी अनर्थ में फंस गया बहुत बुरी तरीके से, तो इसके लिए डिफिकल्टी हो सकती है। जैसे अगर कोई भक्त है जिसने कभी जीवन में इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, ये सब इलिसिट सेक्स ये सब किया ही नहीं है, तो उसके लिए आसान है, वो इसमें फंसता नहीं। भले ही थोड़ा सा कभी आकर्षण आएगा भी तो उसको इजीली गिव अप कर देता है, वो कर उसमें फंस नहीं पाता है। लेकिन अगर जैसे कोई व्यक्ति है जो बहुत नशा करता था, अभी भक्ति में जुड़ गया, तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है शुरू में कि वो बार बार आकर्षित होने लग जाता है नशा करने के लिए। तो ऐसे भक्तों को क्या करना चाहिए? ऐसे भक्तों को दृढ़ता पूर्वक कृष्ण के नाम का आश्रय लेना चाहिए, कृष्ण को पुकारना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भी हो जाए भगवान, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं ये गलत चीजों का आश्रय नहीं लूंगा। हाँ, आप कृपा करिए, मेरे पास, मैं कमजोर हूँ, मेरे पास शक्ति नहीं है कि मैं अपने बल पे ये गलत वस्तुओं का त्याग कर सकूं। लेकिन आप कृपा करिए, आप मुझे शक्ति दीजिए। और स्पेशली गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को अगर प्रार्थना करेगा, और इस भाव में उनको प्रार्थना करते हुए, उनके चरण कमलों के स्मरण करते हुए जो भक्त निरंतर नाम जप करता है, नाम आश्रित होता है, तो वो बहुत इजीली ओवरकम कर जाता है। और इसमें बहुत समय नहीं लगता है, कुछ महीने कुछ साल में ही वो पूरी तरीके से ये सारे अनर्थों से मुक्त हो सकता है। हाँ? इसलिए कृष्ण रक्षा करता एक मात्र बलि जाने, जीवन ये पालन करता कृष्ण यह माने। ही थिंक्स कृष्ण इज माई ओनली प्रोटेक्टर एंड माई मेंटेनर। हाँ, इस प्रकार से केवल कृष्ण ही कोई अपना एकमात्र रक्षा और कर्ता मानता है। और इस प्रकार से जीवन पालन करता कृष्ण यह माने। अहम मम बुद्धि आसक्ति न राखे हृदय, दीन भावे नाम लय सकल समय। इन हिज हार्ट ही डज नॉट कीप थॉट्स ऑफ आई एंड माइंड, एंड ही ऑलवेज हम्बली चैंट्स द होली नेम। ये है इसे भक्त के लक्षण। अहम मम बुद्धि आसक्ति न राखे हृदय, दीना भावे नमलाय सकल समान। स्वभावता यार ए रूप नमस्कार, पापे मति पापाचार ताहार की है। हाउ कैन सिंपल sinful thoughts or deeds stay in a person who in this way takes shelter of the holy name? कैसे ऐसे व्यक्ति के हृदय में जो पापी विचारधारा है, पाप कार्य हैं, रह सकते हैं, जो इस प्रकार से भगवान के पवित्र नामों का आश्रय लेना लेता रहता है। इसी के साथ इन पर विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
हाँ प्रभु जी बोलिए, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। यस प्रभु। प्रभु जी, इसके नाइन्थ नंबर के चैप्टर में लिखा है। हेलो। हाँ, नाइन्थ। नवे हाँ। अध्याय 9वें श्लोक में बताया गया है कि उसे धन और स्त्री की कोई आसक्ति नहीं रहती है। तो विश्वामित्र जी जो थे, ऋषि विश्वामित्र, ये भी तो भगवान की तपस्या कर रहे थे, फिर एक नारी के प्रति आसक्त कैसे हो गए वो? तो विश्वामित्र मुनि पहले योगी थे, ध्यान योगी, अष्टांग योगी। तो अष्टांग योगी जो है, अष्टांग योगा सिस्टम जो है, वो भक्ति मार्ग में पहुंचने का एक माध्यम है। लेकिन अभी तक वो पूरी रूप से भक्ति के शुद्ध भक्ति के स्तर पे स्थित नहीं हुए, इसलिए वो भटक गए। वहीं दूसरे रामाचार्य हरिदास ठाकुर, जो भगवान के नाम का पूर्ण रूप से आश्रय लिए हुए थे और स्थित थे पूरी तरीके से भक्ति, शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंच चुके थे, तो इसलिए वो भ्रमित नहीं हुए। हाँ। लेकिन वही विश्वामित्र मुनि बाद में फिर भगवान जब योग सिद्धि प्राप्त करते हैं और परफेक्शनल स्टेज में शुद्ध भक्ति के स्तर पे चले जाते हैं, तो वो शुद्ध भक्त बन जाते हैं, फिर माया से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं और भगवान रामचंद्र के प्रति उनको प्रेम प्राप्त हो जाता है। और इसलिए रामचंद्र जब स्पेशली जब अवतरित होते हैं, तो रामचंद्र भगवान को अपने शिष्य के रूप में प्राप्त करके वास्तविक प्रेम भी विकसित कर लेते हैं। तो इसलिए शुद्ध भक्ति के स्तर में जो स्थित भक्त हैं, वही पूरी तरीके से कनक और कामिनी के प्रति जो प्राप्त करने की जो चेष्टा है उससे मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो तब तक जो है हमेशा ही रिस्क रहता है। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये मनी अर्न करने का जो एक रहता है अंदर, तो गृहस्थ में जो है उन्हें तो करना ही होगा, एक मोटिवेशन चाहिए ही है। तो या उसके लिए तो यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं कि वो मना नहीं किया जा रहा है, मनी अर्न करना गलत नहीं बोला जा रहा है, लेकिन यथा धर्म लाभे तुष्ट था कि प्राण धरे। ये फॉलोज द पाथ ऑफ राइचियसनेस, है ना, धर्म के नियम के अनुसार। ऐसा नहीं कि गलत तरीके से पैसा नहीं कमाता वो। ही फॉलोज द पाथ ऑफ राइचियसनेस बीइंग सेटिस्फाइड बाय वॉट एवर कम्स विद पायस एंड मोरल डीड्स, ही मेंटेन्स हिज लाइफ। तो भगवान पे आश्रित होकर के ईमानदारी पूर्वक वो करेगा, जॉब करेगा, धंधा करेगा, क्योंकि गृहस्थ भक्त है तो उसको तो करना पड़ेगा अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। लेकिन पवित्रता पूर्वक इसी को अन्यत्र ये वर्णन किया गया है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताया गया है। हाँ, शतोवृत्ते, शतोवृत्ते जनसंगस्य लौल्यम च, नहीं नहीं, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात शतोवृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति। तो भक्ति में आगे बढ़ता है तो एक छह अंग बताए गए हैं, उसमें से एक है शतोवृत्ते। शतोवृत्ते मतलब उसका जो पैसा कमाने का जो जरिया है वो सात्विक होता है, ईमानदारी से होता है, और उतना ही करता है जितने से उसका पालन पोषण हो जाए, और भगवान की कृपा से जितना मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है। तो इस प्रकार से वो अपने ग्रीड को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है। ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।